आप भी पैसा कमाने की होड़ में रिश्तों को पीछे तो नहीं छोड़े ही। आपके पास सब कुछ है, एक बड़ा घर, महंगी कार, पर फिर भी आप ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जुटाना चाहती हैं, अपनी हर शौक को पूरा करना चाहती हैं। लेकिन इन सभी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपने एक बहुत बड़ी चीज को इग्नोर कर दिया है, और वो है फैमिली साइकिल को आगे बढ़ाना। डबल इनकम नो किड्स इसलिए एकदम से बढ़ता चला गया क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल्स बढ़ गए हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट हो गया है। जिंदगी में काम और प्रायोरिटीज कभी भी खत्म नहीं होती, लेकिन इसके साथ ही फैमिली को इम्पोर्टेंस देना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि घर में बेबी के आने के बाद आपको अपनी जॉब को ब्रेक देना पड़ेगा या आपकी फ्रीडम कम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप कब तक इस जिम्मेदारी से दूर भागती रहेंगी? एक वक्त आने पर जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा, तब तक मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। मैं नहीं कहूंगा कि आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए या लेट नाइट्स मत करिए, बट कुछ बैलेंस बनाइए, कुछ देखिए कि हाँ, जिंदगी का मकसद सिर्फ काम करना या सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, और पैसा एक मजबूरी की तरह ही नहीं लेना चाहिए। पैसा बेसिकली आप सर्वाइवल की तरह लें, और जो आपके बेसिक जो जरूरतें हैं उनको समझें, रियलिस्टिकली समझें। पावर, पोजीशन और पैसा, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनका लालच कभी भी कम नहीं होता। पर क्या आपको नहीं लगता कि अपने सपनों को पूरा करने की चाहत में आप कई रिश्तों से दूर हो रही हैं? शादी और उसके बाद बच्चों का घर में आना न सिर्फ परिवार के सदस्यों को करीब लाता है, बल्कि यही वो बंधन है जो पति और पत्नी के बीच की दूरी को भी कम करता है, उन्हें एक दूसरे से जोड़कर रखता है। जिस घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती, वहाँ एक अजीब सा खालीपन छाया रहता है। जितना भी हम कंप्लीट एज अ सोसाइटी इन चीजों को नकारते जाएंगे, तब हम अपने लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगे, नई नई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगे, और वो आने वाले समय में ही पता चलेगी कि जब लोगों को क्रॉनिक साइकोलॉजिकल डिजीजेज होंगी या क्रॉनिक बायोलॉजिकल डिजीजेज होंगी, तब वो इन चीजों को जानेंगे, अभी नहीं। पढ़ाई, करियर, शादी, हर चीज की एक उम्र होती है, तो जरूरी है कि सही समय पर अपने परिवार को बढ़ाने का डिसीजन भी ले लें, क्योंकि एज बढ़ने पर कई तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, और अगर फैमिली प्रॉब्लम है तो दोनों पार्टनर बैठकर इसे सुलझाएं, अपना माइंड प्रिपेयर करें। और अगर आपको लगता है कि आप बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएंगे, तो परिवार के किसी सदस्य की मदद ले लें। इस एहसास को अपनी जिंदगी में महसूस करें। ये अनमोल रिश्ता यकीनन आपकी जिंदगी को बेहद खूबसूरत बना देगा। बच्चे का होना जाहिर है आपको मजबूर करेगा कि आप अपनी उस वर्क लाइफ को थोड़ा बैलेंस करें, आपको मजबूर करेगा उस बच्चे की जो खुशियां हैं, उसकी जो किलकारियां हैं या जो उसकी एक्टिविटीज हैं, उनको देख करके अपना सारा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, और आपको मजबूर करेगा उस बच्चे को प्यार देने के लिए, और आपको अपने आप आपके साइकोलॉजिकल बीइंग को वो ट्रैक पर लाएगा, क्योंकि तब आपको खुद ही एहसास होगा कि हाँ, अब हमें बच्चे को केयर करना है। कई बार परिवार की इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं होती, ऐसे में जरूरी है कि प्रॉपर प्लानिंग की जाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ये मान लें कि हम बच्चे के बिना ही बहुत खुश हैं, या हमें कभी ऐसी कोई कमी महसूस ही नहीं होगी। काम करते करते जब आप थक जाएंगी, तो आपको भी ख्याल आएगा कि कोई आकर आपसे मीठी प्यारी बातें करे, और रिटायर हो जाने के बाद आपका ख्याल रखे। अगर आप थोड़ा सा भी रुकें और समझने की कोशिश करें कि एक परिवार जो है उसमें एक बच्चा भी होता है और हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, और परिवार हमेशा बढ़ना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आपकी भी एक दिन ओल्ड एज आएगी, जब आप भी असहाय होंगे, जब आपको भी इमोशनली कंप्लीट करने के लिए आपके बच्चे चाहिए होंगे। एक औरत के लिए माँ बनना, एक नई जीव की रचना करना गौरवपूर्ण एहसास है। इसकी कद्र करें, इसे समझें और अपने पार्टनर को भी समझाएं, पर तब तक कहीं देर ना हो जाए।